हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। मैं हूं केशव पांडे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल में सैलरी शीट बनाने का और एक नया तरीका। तो दोस्तों, देर किए बिना ही शुरू करते हैं। हमने जो है एक्सेल को ओपन कर लिया। दोस्तों, हमने जो है वीडियो लंबी ना हो उसी के चलते एक सैलरी का जो फॉर्मेट है उसको पहले से रेडी कर लिए हैं, जिससे कि कम समय में हम वीडियो को बना सकें। आपने भी इसी तरीके से एक फॉर्मेट को रेडी करना है दोस्तों। अभी हमारे पास हमने जो है यहाँ पे एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, वर्किंग डे और ओटी आवर, ये जो है हमने ऑलरेडी फिलअप किए हैं। बाकी के जो टेबल हैं उसमें जो है हमने फॉर्मूले का अप्लाई करना है। तो आपने भी ठीक इसी तरीके से फॉर्मेट को रेडी करना है। उसके बाद जो है हम इसमें फॉर्मूला बढ़िया से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हमारे दीप शर्मा है, इनकी सैलरी महीने का 30,000 है और ये जो है आपके पूरे महीने में 26 दिन ही अपने वर्क पे चले गए। तो ये जो है 4 डेज जो कि एब्सेंट है। तो हमें करना क्या है, इनकी जो है सैलरी 4 डेज का हमें वहाँ से माइनस करना है या मीन कट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। वर्किंग डे अमाउंट निकालते समय इक्वल करना है दोस्तों। आपने इक्वल करने के बाद आपकी जो बेसिक सैलरी है आपने उस पर क्लिक करना है और उसको इनटू करना है आपके जो एम्प्लॉय हुए वो कितने दिन वर्क पर चले गए। तो जैसे 26 पर हमने क्लिक कर दिया और इसको डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है हमने 30 से, जो कि हमारा मंथ का डे है। तो 30 से हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद आपने एंटर देना है। जैसे आप एंटर देंगे दोस्तों, आपका जो सैलरी है वो निकल आएगा। अगर इनकी 30 डेज का सैलरी 30,000 है तो 26 डेज का सैलरी उनका 26,000 होगा। तो दोस्तों, जैसे आपके पास ये सैलरी निकल आए, बाकी के जो भी हैं उनको निकालने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से माउस का लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है। इट मीन्स सिलेक्ट कर देना है, फिर कंट्रोल डी का यूज़ करना है। तो जो है उसका भी सैलरी निकल आएगा। अभी जैसे देखिए दोस्तों, इनका जो सैलरी है 35,000 था पूरे महीने का, बट ये जो है अपने वर्क पे, अपने काम पर 21 दिन ही गए हैं। तो उसी के चलते इनकी जो सैलरी है 24,500 मिला इनको। अब जो है आगे देखते हैं इसमें ओटी आवर। ये जो है दोस्तों पूरे महीने की ओवर टाइम है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी जो ड्यूटी 9 बजे से है सुबह की और शाम को 5 बजे छुट्टी हो जाती है। तो मान लीजिए कि आपने 2 घंटे 7 बजे को आप निकल आए तो आपकी 2 घंटे की एक्स्ट्रा ओवर टाइम हो गई। उसी तरीके से पूरे महीने में काउंट करके इनका 45 आवर ओवर टाइम है और इनका 32 आवर ओवर टाइम है। तो दोस्तों, अब हम इसको इस तरीके से निकालते हैं कि ये जो 45 आवर है इसको हम डे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने करना क्या है दोस्तों, ओटी डे में आना है, आपने ओवर टाइम डे में जाना है, इक्वल करना है दोस्तों इस सेल में। फिर आपका जो 45 आवर है उसमें क्लिक करना है आपने और इसको डिवाइड कर देना है कितनी घंटे जो है या कितने आवर जो है आपको आपकी ऑफिस में जॉब करना होता है। जैसे 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, जो भी है। हम चलिए 8 घंटे से इसको डिवाइड कर देते हैं, फिर एंटर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो डे है 45 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो है डे 5.6 डे निकल आ चुका है। अब बाकी के जो हैं उनको निकालने के लिए भी ठीक उसी तरीके से हमने इस सेल में क्लिक करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके उसको ड्रैग कर देना है, फिर कंट्रोल डी का यूज करना है। अब दोस्तों, हमें निकालना है ओवर टाइम अमाउंट। अगर मान लीजिए हमारा ये जो 45 है ये 5.6 डे में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका ओवर टाइम, ये जो हमारा ओवर टाइम है इसका अमाउंट कितना होगा हमारा। तो उसी तरीके से हमने इक्वल करना है इस सेल में। फिर जो है आपकी जो बेसिक सैलरी है मंथ की, उसमें आपने क्लिक देना है, फिर आपको इनटू करना है, फिर आपका जो ओटी डे है उसमें आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने डिवाइड करना है जो आपका मंथ का डे है, जैसे कि हमने 30 से डिवाइड दिए, एंटर दे दिए दोस्तों, आपका जो अमाउंट है वो निकल आएगा।
फिर आपने जो है दोस्तों उसी तरीके से सिलेक्ट करके बाकी के निकालने के लिए कंट्रोल डी का यूज़ करना है। अब दोस्तों हम हाउस रेंट को अगर निकालना चाहते हैं दोस्तों, इसे निकालने के लिए भी अलग अलग फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। आज हम एक और नया तरीका यूज़ करते हैं इसे निकालने के लिए। हम इसमें इक्वल करते हैं दोस्तों, फिर इफ़ कंडीशन का अप्लाई करते हैं। इफ़ देने के बाद अपने ब्रैकेट को ऑन करना है और आपकी जो बेसिक सैलरी है मंथ की, आपने उस पर क्लिक करना है दोस्तों, फिर ग्रेटर देन साइन का यूज़ करना है, फिर हमने इक्वल दे दिए और हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाए दोस्तों, अगर सैलरी मान लीजिए अगर सैलरी 50,000 से एबव है तो उनको हाउस रेंट मतलब कि रहने के लिए जो रूम है उनके लिए उसके लिए उनको 3,000 रुपीज़ मिलेगा। अदरवाइज अगर 50,000 से कम है दोस्तों तो उनको नहीं मिलेगा। ये जो है हमने कॉमा देकर लगा दिया, उसके बाद 0 देना है, फिर अपने ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर देना है। ये देखिए दोस्तों, इनको हाउस रेंट नहीं मिला क्योंकि इनकी जो सैलरी है 30,000 है। अभी हम यहाँ पे कंट्रोल डी का यूज़ करते हैं या फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देते हैं। देखिए यहाँ पे भी नहीं मिला दोस्तों इनको भी। बट अगर आप यहाँ पे इनकी सैलरी में कुछ चेंजअप करते हो, जैसे हमने इनके सैलरी 55,000 कर दिए दोस्तों, अब देखिए इनकी जो है हाउस रेंट निकल आएगा। तो दोस्तों ये सैलरी के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अपने आप अप्लाई होता जाएगा जैसे आप इसको लगाओगे। उसके बाद दोस्तों मेडिकल एक्सपेंस को निकालते हैं। इसमें भी इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं, इक्वल इफ ब्रैकेट ऑन, फिर आपने जो आपकी सैलरी है उसमें क्लिक करना है, ग्रेटर देन साइन, उसके बाद इक्वल करना है। हमने यहाँ पे लगा दिए कंडीशन के बाद अगर हमारी सैलरी 20,000 है या उससे ज़्यादा है तो मेडिकल 500 रुपया मिलेगा और अगर उससे कम है तो नहीं मिलेगा। ये कंडीशन लगा दिए, फिर ब्रैकेट को क्लोज करना है दोस्तों, फिर एंटर देना है। तो देखिए हमारी जो मेडिकल है वो भी हमें मिल चुका है। आपने यहाँ पे फिर जो है दोस्तों कंट्रोल डी का यूज़ करना है। ये जो है दोस्तों मेडिकल हमारा निकल आया है। अब दोस्तों हमारी जो ग्रॉस अमाउंट है हम उसको निकालते हैं। ग्रॉस अमाउंट जो कि हमें जो मिलने वाला है मंथ का, ये जो ओवर टाइम, हाउस रेंट, मेडिकल, इन सभी को मिलाकर, तो इसमें आपने इक्वल करना है। आपका वैसे तो सैलरी 30,000 था, बट आपके जो है आप जो है काम में 26 दिन ही गए, तो इसीलिए आपको ये जो सैलरी है इस टाइम पे 26,000 मिल रहा है, उस पर क्लिक करना है, फिर प्लस यूज़ करिएगा। ओवर टाइम अमाउंट जो है उसमें क्लिक करिएगा, फिर प्लस करिएगा हाउस रेंट को, फिर प्लस करिएगा आपका जो मेडिकल आपको मिल रहा है। फिर दोस्तों आपने एंटर देना है। एंटर देते ही आपकी जो ग्रॉस अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। फिर आपने उसी तरीके से सिलेक्ट करके कंट्रोल डी का यूज़ करना है। अब देखिए दोस्तों हमारी ग्रॉस अमाउंट बन चुका है, ग्रॉस सैलरी हमारी निकल चुकी है 32,125 रुपीज़ आपको जो है इस महीने मिलने वाला है। बट दोस्तों अभी ये जो हमारे ESI है ये आपकी सैलरी में से पर मंथ काट लिया जाता है, जिससे कि अगर आप एम्प्लॉय कोई बीमार होता है उनकी एक हेल्थ कार्ड होती है जहां जिसके लिए ये परसेंटेज लगाया जाता है। इक्वल करना है दोस्तों। उसी तरीके से आपकी जो इस महीने की सैलरी है, जैसे वर्किंग डे अमाउंट है जो मिलने वाला है, उसमें आपने क्लिक करना है, फिर इंटू करना है दोस्तों, और इसमें 3% का यूज़ करना है। जो भी परसेंट होगा दोस्तों यहाँ पे आपका 1, 2, 3 जो भी आपका ऑफिस का, आपका जो कंपनी का जो भी रूल होगा उसके हिसाब से लगेगा। उसके बाद आपने एंटर का यूज़ करना है। देखिए दोस्तों आपका जो ESI है वो भी निकल आया है। अब इसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे भी आपने उसी तरीके से कंट्रोल डी का यूज़ करना है, आपका अमाउंट निकल आएगा। अभी जो है हमारे पास यहाँ पे हैश में आया है, इसके लिए स्पेस कम हो गया है। आप यहाँ ओ में जाकर ये जो ऊपर की कॉलम है यहाँ से थोड़ा सा इसका जो है स्पेस को बढ़ा दीजिएगा, क्लिक करके बढ़ा दीजिएगा तो आपका अमाउंट शो हो जाएगा। ESI जो है दोस्तों इसका पूरा नाम है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कहते हैं हम दोस्तों इसको, जैसे कि शॉर्ट में हमने लिखा है ESI एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस। अगर C भी लगा देते हैं दोस्तों तो वो कॉरपोरेशन हो जाएगा, बात एक ही है। उसके बाद दोस्तों हम PF में जाते हैं। PF जो है 11% हमें कट करना है। PF का पूरा नाम है दोस्तों
प्रोविडेंट फंड, इसको हम ईपीएफ भी कहते हैं, जिसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। दोस्तों ये जो आपकी सैलरी है, जैसे हम इसको भी वर्किंग डे अमाउंट से कट करते हैं। वर्किंग डे अमाउंट में आपने क्लिक करना है, जो आपको मिल रहा है उस पर इंटू करना है, जो भी आपकी परसेंट है उस परसेंट को देना है, फिर आपने एंटर का यूज करना है। दोस्तों ये देखिए आपका पीएफ भी निकल आया है। दोस्तों पीएफ एक ऐसा चीज होता है जो कि आपकी जो सैलरी में से अभी जो काट कर रख लेते हैं ऑफिस या कंपनी में, बाद में ये जो है आपको उनकी कुछ परसेंट ऐड करके आपको बढ़ाकर मिलता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एडवांस निकालने के लिए। एडवांस जो है दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपने कभी मंथ के जब पूरे महीने में जो आप काम पे जा रहे थे, या आपको उस मंथ में कुछ मनी का या पैसे का प्रॉब्लम होता है, और अगर आप ऑफिस से कुछ पैसे एडवांस में लेते हो, तो वो अमाउंट जो है आपने यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि मान लीजिए दीप शर्मा ने जो है 4000 अमाउंट इन्होंने एडवांस में ले रखा है, तो वो अमाउंट हमने यहाँ पे फिलअप कर दिए। और दिव्या गुप्ता जो है इन्होंने नहीं लिया है, तो हमने इनको 0 में ही रख दिए। अब जो है हमें निकालना है नेट सैलरी। नेट सैलरी निकालते समय हमने क्या करना है, इक्वल का यूज करना है दोस्तों। फिर जो आपका ग्रॉस अमाउंट जो कि आपको इस महीने का मिलने वाला सैलरी है उसमें क्लिक करना है, फिर माइनस करना है दोस्तों जो आपका ईएसआई कटने वाला है उस पर, फिर माइनस करना है अपने पीएफ में, फिर माइनस करना है दोस्तों आपने एडवांस सैलरी को। तो दोस्तों जैसे आप ईएसआई, पीएफ और एडवांस को आपकी जो ग्रॉस अमाउंट है उसमें से माइनस कर देते हैं, तो नेट हैंड सैलरी जो आपको इस महीने मिलने वाला है वो सैलरी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों जैसे एक निकल आए, बाकी के निकालने के लिए आपने ठीक उसी तरीके से माउस से उस सेल में लेफ्ट क्लिक करके फिर उसको सिलेक्ट करना है, सेल को जितने भी सेल हैं उनको सिलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल डी का यूज करना है। देखिए दोस्तों ये हमारी सैलरी रेडी। तो दोस्तों आज हमने सीखे एक्सेल में सैलरी शीट बनाने का और एक नया तरीका। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।